हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 परसेंटेज से। राहुल स्पेंड्स 25% ऑफ हिज सैलरी ऑन हाउस रेंट, 5% ऑन फूड, 15% ऑन ट्रैवल, 10% ऑन क्लोथ्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹22500 इज सेव्ड। व्हाट इज राहुल सैलरी? राहुल की सैलरी कितनी होगी और रिमेनिंग परसेंटेज कितना आ जाएगा? रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो कितना आ जाएगा? टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 में से इसने खर्च कितना किया है? 25 खर्च किया है ऑन हाउस रेंट, 5 किया है ऑन फूड, 15 किया है इसने ऑन ट्रैवल एंड 10 इसने ऑन क्लोथ्स पे खर्च किया है। तो कितने बचे? 25, 5, 30, 35 और 55, यस ऑफ कोर्स। तो आपका 100 में से 55 गए तो 45% सैलरी इसकी रिमेन हो गई, यानी बच गई, राइट। इसमें से क्या है? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना है। किस में से? सैलरी में से। सैलरी मुझे पता नहीं है तो कितना आ जाएगा? 45%। दैट मीन्स डिवाइड में आपका 100% में है ना, इनटू यानी ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 22500, राइट। तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू? x इक्वल टू दैट मीन्स सैलरी कितनी आ जाएगी? 22500 डिवाइड में आपका 45 मल्टीपल में आपका 100। तो काट सकते हो आप। 5 9 आर 45, 5 4 आर 5 5 आर 25, ऑफ कोर्स 9 1 आर 9, 5 आर 45, 500 इंटू 100 आ गए आपके 50,000, राइट, 50,000। तो दैट इज दी सैलरी ऑफ राहुल। राहुल की सैलरी कितनी होगी? 50,000। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी आपका है, राइट, ऑफ कोर्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं, राइट। एन नंबर ऑन सब्ट्रैक्टिंग 15 फ्रॉम इट, एक नंबर में से 15 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होता है? रिड्यूस हुआ है दैट नंबर टू इट इज 80%। वो रिड्यूस हुआ है 80%। व्हाट इज 40% ऑफ द नंबर? इसका 40% कितना होगा नंबर का? नंबर मुझे पता नहीं है, लेट एक्स बी द नंबर। आसान क्वेश्चन है। एक्स में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है आपने? 15। तो कितना रिड्यूस हुआ है, कितना बना है? 80% ऑफ द नंबर हमने एक्स रखा, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 4 आर 2 5 आर, राइट। तो आपका कितना वैल्यू आ गया यहाँ पे? देखो 5 इंटू एक्स आ गए 5x माइनस 5 इंटू 15 कितने आ गए आपके? 75 इक्वल टू 4 इंटू एक्स आ गए आपके 4x। ये देखो 5x में से 4x गए तो कितने बचे आपके? x इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस को शिफ्ट करो 75। x का वैल्यू दैट मीन नंबर आपका आ गया है 75। अब इस नंबर का कितना निकाला आपने? 40%। यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ 40% ऑफ नंबर। 40% दैट मीन्स डिवाइड में आपका 100 ऑफ नंबर कितना आ गया आपका? 75, राइट। 0 से 0 कैंसल आउट, 2 2 आर 2 5 आर 5 1 आर 5 15 आर 15 2 आर आ गया आपका 30 वैल्यू। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए। इन ए कॉलेज इलेक्शन ए कैंडिडेट स्कोर्ड 62% ऑफ द votes and is elected by a margin of 144 votes. टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, कितने वोट डाले गए आपने बोलना है, टोटल कितने वोट। तो ये देख सकते हो आप। तो 100, ये देखो 62% स्कोर किया है, तो 100 में से 62% गए तो कितने बचे आपके? बचे कितने आपके? 100 में से 62% गए आपके तो बचे आपके 38%, राइट। तो अब क्या क्वेश्चन पूछता है? वोट इज इलेक्टेड बाय ए मार्जिन ऑफ 144 वोट्स, 144 वोटों के मार्जिन से ये इलेक्ट हुआ है। तो ये देख सकते हो आप। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 62% जो है स्कोर हुए हैं, इसमें से आपके 38% गए हैं तो बचे कितने आपके? हाँ, वो किसके बराबर है? 144 के बराबर, राइट। तो 62 में से 38 गए तो 12 में से यस 24% इक्वल टू किसके बराबर आ गया? 144। अगर 24% 144 तो 1% किसके बराबर आएगा? 1% किसके बराबर आ जाएगा? 144 डिवाइड में 24। तो पूरा कितना आ जाएगा? टोटल में कितने थे? 100%। तो 100% कितना आ जाएगा? 100%। तो दैट में 100 से मल्टीपल करो ना, 144 डिवाइड में 24 इंटू आपका 100 काट सकते हो आप।
6 4 आर 6 2 आर 12 6 4 आर 4 1 आर 4 6 आर 6 इंटू 100 आ गए आपके 600 टोटल वोट्स, राइट। ऑप्शन कोई है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस तो आते रहते हैं एग्जाम्स में। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहे हैं। इफ x% ऑफ a इज सेम एज दैट ऑफ दी y% ऑफ b, देन z% ऑफ b विल बी किसके बराबर होगा? z% ऑफ b। तो पहले ये देख सकते हैं x% ऑफ, दैट मीन्स x डिवाइड में आपका 100 ऑफ a, तो दैट मीन्स xa डिवाइड में आपका 100 किसके बराबर है? इज सेम बराबर है एज द y% ऑफ b, तो दैट मीन्स y ऑफ b डिवाइड में आपका 100 100 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका xa किसके बराबर आ गया? yb के, राइट। तो z ऑफ b, तो b का वैल्यू पहले निकालेंगे। यहाँ पे b का वैल्यू क्या आ जाएगा? b इक्वल टू, ये देखो डिवाइड मल्टीपल में y है, डिवाइड में आ जाएगा xa डिवाइड में आपका y, ये आ गया b आपको। तो निकालना क्या आपने? z% ऑफ b, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ z%, तो दैट मीन z% डिवाइड में आपका 100, राइट, ऑफ b, b का वैल्यू आ गया आपका xa डिवाइड, यस xa डिवाइड में आपका y, तो वही आ गया zx डिवाइड में y 100 यानी % ऑफ a, zx डिवाइड में y % ऑफ a। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए। इन ए टेस्ट राजेश गॉट 112 मार्क्स विच वाज 32 मोर देन द passing marks. Sonal got 75% marks which was 70 more than the passing marks. What is the minimum passing percentage of the test? Minimum passing percentage आपका टेस्ट आपको बोलना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? सोनल गॉट 75%, मुझे पता नहीं है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, लेट इट बी x, तो 75% ऑफ x, 75% ऑफ x दैट मीन्स 75x % दैट मीन्स 100, तो कितने ज़्यादा है? मार्क्स विच वाज 70 मोर माइनस 70 इक्वल टू, यहाँ पे क्या कितना दिया हुआ है? 112, विच वाज 32 मोर माइनस 32, राइट। तो ये आप काट सकते हो 25 3r 25 4r, तो 3x डिवाइड में आपका 4 माइनस 70 इक्वल टू 112 माइनस 32, ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो 3x डिवाइड में 4 इक्वल टू 70 और 112 तो हो गए 182, 182 में से 32 गए तो कितने बचे आपके? 150, राइट। ये देख सो मल्टीप्लाई कर सकते हो। x इज इक्वल टू 150 इंटू 4 डिवाइड में आपका 3 3 1 r 3 5 r 50 इंटू 4 हो गए आपके 200। तो मैक्सिमम मार्क्स x का वैल्यू कितना आ गया? मैंने मैक्सिमम मार्क्स रखे थे x, तो x का वैल्यू यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 200। अब आपको बोलना है मिनिमम पासिंग मार्क्स कितना होगा। ये देख सकते हो आप, 112 उसने लिए थे, तो कितने ज़्यादा है? 32 ज़्यादा है, तो दैट मीन्स माइनस 32, कितने आ गए आपके? 80। आप निकालो आप, देयरफॉर 80 डिवाइड में आपके पास ये मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 200 इंटू यानी %, 00 से 00 कैंसल आउट, 2 1 r 240 r, तो आपका आ गया 40% मिनिमम मार्क। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसने। यहाँ पे कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आ गए। 1/3 ऑफ 1206 यानी 1206 इज व्हाट % ऑफ 134। तो ये देख सकते हो 1/3 ऑफ दैट मीन 1/3 1/3 ऑफ 1206 पहले निकालेंगे, कितना होगा? 3 1 r 3 4 r 3 2 r, तो 402। अब निकालना है व्हाट % ऑफ 134, 134 का कितना परसेंटेज होगा? तो 402 डिवाइड में आपका 134 इंटू में आपका 100%, 100 से निकालते हैं, राइट। ये देख सकते हो आप, 34 इंटू 3 हो गए 112, तो 100, यस आपको 134 1 r 134 3 r
3 इंटू 100 आ गए आपके 300। तो ऑप्शन नंबर, यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसने। 1/3 ऑफ 1206 निकाला, फिर आपने व्हाट परसेंट ऑफ 134 निकालना था, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ रहा हूं मैं। Question number 15. On reducing the price of an article by 30%, sales increase by 30%. Sales भी increase कितने हुए, reduce कितना हुआ है 30%, sales भी कितने हुए, increase 30%. What is the effect on the revenue earned? revenue पे कितना effect पड़ेगा? तो आपके पास मैंने previous वीडियो में एक फार्मूला रखा था, वो डिस्काउंट वाला, डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 डिवाइड में आपका 100, राइट। ये फार्मूला, बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड में आपका 100। बस आपको ध्यान देना है कहाँ पे डिस्काउंट है वहाँ पे नेगेटिव साइन लगाओ, कहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो वहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाओ। तो यहाँ पे आ जाओ, बस आपको क्या देखना है, रिड्यूस कितना हुआ है 30%, तो इंक्रीज भी कितना हुआ है 30%। तो सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इन सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। देखो 30 इंक्रीज भी हुआ है, 30 रिड्यूस भी हुआ है, तो 30 माइनस 30, ये रिड्यूस क्यों लिखा मैंने, ये प्लस था पे, ऐसे ही था, प्लस माइनस 30, राइट। बीच में क्या है प्लस, x इंटू वाई, दैट मीन्स 30 इंटू इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है 30, सॉरी ये 30 है, 30 डिवाइड में आपका कितना है 100। टाइम नहीं लगेगा वो। तो आप बस एक काम करो सीधे, अगर आपको इंक्रीज डिक्रीज हुआ है तो इसको आप काट सकते हो क्योंकि ये 0 बनेगा, राइट। तो ये लिखो ही मत, बस आप यहाँ पे आ जाओ। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल आउट, 3 3 आर हो गए 9, ये देखो ये 0 बन गया ना, ये वाली टर्म 0 बन गई। तो यहाँ पे 3 3 आर कितना हो गया 9, लेकिन -9% हुए। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो आपका लॉस आ रहा है, लॉस कितना परसेंट, 9% हुआ है, राइट। आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएंगे तो आप ये फार्मूला याद रखो, इस फार्मूला से ही आ जाएगा। इंक्रीज पॉजिटिव साइन, डिक्रीज तो आपको नेगेटिव साइन लेना है उस वक्त, तो फिर आपने कैलकुलेट करना है, विद इन सेकंड्स 2-3 सेकंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। हैव अ लुक, ये देख सकते हो आप 9% लॉस हुआ है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आपका, राइट। इस तरह से आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने वो डिस्काउंट वाला बोला था, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 16, राहुल सेव्स 400 फ्रॉम हिज सैलरी। राहुल ने सेव किया है 400 फ्रॉम हिज सैलरी। सैलरी कितनी है मुझे नहीं पता। इफ दिस इज 10% ऑफ हिज सैलरी, सैलरी की है 10% है, यानी 400 उसने बचाया है, ये 10% है किसका, सैलरी का। सैलरी मुझे पता नहीं है, लेट एक्स बी द सैलरी, और 10% ऑफ सैलरी कितना होगा, 10% ऑफ सैलरी, सैलरी मान लो x है, वो कितना है 400, राइट। 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 डिवाइड में है तो मल्टीपल में जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल, यहाँ पे क्या है 400 इंटू आपका आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू आ गया 4000। दैट x क्या रखा था हमने, सैलरी, सैलरी इज 4000। कोई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहा हूँ मैं। Question number 17. Rahul's salary is 25% of Ram's salary and Ram's salary is 40% of Shyam's salary. If the total salary of all the three for a month is 12,000, how much did Rahul earn that month? Rahul ने कितना earn किया उस मंथ में। तो यहाँ पे शाम की सैलरी नहीं दी हुई है, लेट शाम की सैलरी, जो शाम की सैलरी है वो मान लो x है, राइट। तो यहाँ पे दिया हुआ है राम सैलरी इज 40% ऑफ शाम सैलरी। शाम सैलरी कितना रखा है हमने x, तो 40% ऑफ परसेंट दैट मीन्स 100 ऑफ शाम सैलरी वो x है। 0 से 0 कैंसल आउट, तो 2 2 आर 2 5 आर 2 इंटू एक्स हो गए 2x डिवाइड में आपका 5, ये किसकी आ गई, ये राम की सैलरी आ गई। अब राहुल की सैलरी जो है वो राम के सैलरी 25% ऑफ राम सैलरी, दैट मीन्स 25%, दैट मीन्स 100 इंटू ऑफ राम, तो राम की कितनी आ गई 2x डिवाइड में आपका 5 5 1 आर 5 5 आर 5 1 आर
520 आर टू 1 आर टू 10 आर, तो आपका x डिवाइड में आपका आ गया 10। तो टोटल में कितने आ गए, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल सैलरी ऑफ द मंथ इज 12,000। टोटल मीन्स इन तीनों को ऐड करेंगे, x प्लस 2x डिवाइड में आपका 5 प्लस x डिवाइड में 10, वो टोटल सैलरी कितनी है 12,000, राइट। ये सब कुछ 12,000। तो एलसीएम 10 ले लो, तो 10 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये 10 बनेगा 10x प्लस 2 2 और 4x प्लस x इक्वल टू 12,000। 10 प्लस 4 14 15x इज इक्वल टू 12,000 इंटू 10, राइट। ये मल्टीपल में 10 में, तो 15 1 आर 15 8 आर 120, 800 इंटू 10 हो गया 8,000, राइट। लेकिन मुझे x नहीं निकालना है, x क्या था, x शाम की सैलरी थी। मुझे निकालना है राहुल कितना अर्न करता है, राहुल की ये है ना, राहुल की राहुल कितना अर्न करता है x डिवाइड में 10, तो राहुल का कितना आ जाएगा x डिवाइड में 10, तो x का वैल्यू आ गया आपका 8,000 डिवाइड में 10, 0 से 0 कैंसिल, तो 800 आ गया, राइट। 800 कमाया है राहुल ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 70 तक कंप्लीट हो गए। तो अगले वीडियो में बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।